आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक पर प्रवचन होने जा रहा है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, राग द्वेष युक्तेस्तु विषयान इंद्रियैश्चरण आत्मवश्येर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात राग द्वेष से अलग हुआ यदि कोई साधक विषय को भोगता भी है इंद्रियों के जरिए, परंतु यदि उसने आत्मा को वश में कर रखा है, अंतःकरण को वश में कर रखा है, तो उसे निर्मलता, शुद्धता, स्वच्छता प्राप्त होती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। यहाँ भगवान ने तू शब्द का जो प्रयोग किया है, यानी परंतु का, पीछे के श्लोक से अंतर करने के लिए ऐसा किया गया है कि तू पद आया है। पीछे के श्लोक में बताया गया था कि आसक्ति रहते हुए जो विषयों का चिंतन भी करता है तो उसका पतन हो जाता है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि आसक्ति नहीं है तो विषयों का वह सेवन भी करता है, चिंतन की तो बात दूर रही, वह सेवन भी करता है, इंद्रियों का उपयोग करता है और इंद्रियों का दुरुपयोग भी करता है, परंतु यदि आत्मा उसके वश में है, यदि अंतःकरण उसके वश में है, तो वह प्रसाद को ही प्राप्त होता है, यानी उसे फिर भी कृपा मिलती है। यहाँ पर आत्मा का दो बार प्रयोग हुआ है। एक विधेय आत्मा के रूप में और एक दिव्य आत्मा के अर्थ में। तो विधेय आत्मा जो है वह चित्त के संबंध से है या अंतःकरण के संबंध से है, और दूसरी जो आत्मा का प्रयोग हुआ है तो वह चित्त के संबंध से है और दिव्य आत्मा के संबंध से है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन चूंकि वश की यहाँ बात है तो जाहिर सी बात है कि वश की बात है तो दिव्य आत्मा का प्रयोग का चांसेस में कम है, क्योंकि दिव्य आत्मा में वश की बात नहीं होती है। वो तभी वश की बात हो सकती है उस अर्थ में जब वह परमात्म स्थिति को प्राप्त हो जाए, तब कह सकते हैं कि वह आत्म वश्य दिव्य आत्मा के अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर चूंकि प्रसादम अधिगच्छति है, तो प्रसाद में निर्मलता भी है, शुद्धता, स्वच्छता भी है, प्रसाद का अर्थ और कृपा भी है, भगवत कृपा भी है। तो यदि भगवत कृपा हो जाए और कृपा ऐसी हो जाए कि ईश्वर लाभ हो जाए, ईश्वर दर्शन हो जाए, परमात्मा दर्शन हो जाए, तब तो जो आत्मवश्य शब्द का प्रयोग है तो वह सार्थक हो जाता है। और यदि नहीं है, सिर्फ निर्मलता स्वच्छता है, तो चित्त वश में है,
तो विधेय आत्मा का प्रयोग हुआ है, तो अंतःकरण और चित्त को वश में करने के लिए। तो यहाँ पर जब चित्त वश में हो गया, अंतःकरण वश में हो गया, तो उसे कृपा की प्राप्ति हो जाती है। जो हमारी प्राण शक्ति है वह मन के साथ बहती है, इंद्रियों के जरिए से विषयों तक जाती है। वही प्राण शक्ति चित्त पर भी है मौजूद, अंतःकरण में भी मौजूद है। तो यह जो प्राण शक्ति होती है, इसी के संदर्भ में इसका गमन किधर होता है, उसी के संदर्भ में ही, उसके संबंध से ही हम आत्मा की व्याख्या करते हैं और आत्मा का संबंध जोड़ते हैं। तब हम उसे दिव्य आत्मा भी कह सकते हैं, सूक्ष्म आत्मा, विधेय आत्मा, जीव आत्मा, इन सब के अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। स्थूल आत्मा, तो जब इंद्रिय के द्वारा वह चरता है, यहाँ पर चरण शब्द का प्रयोग है, चरने का मतलब वो चलता है, वहाँ पर उनका सेवन करता है। तो जब सेवन करता है उसके बावजूद भी वह उनमें फंसता नहीं है, उन विषयों में। तो हम कौन सा कार्य करते हैं कौन सा नहीं, भगवान यहाँ पर यही बतलाना चाहते हैं। मुख्य चीज यह है कि हम लोग राग और द्वेष से युक्त हैं या वियुक्त हैं। कर्म महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसके प्रति जो हमारे जो भाव है, कौन सा भाव है। तो अगर राग द्वेष का भाव है तो फिर हम विषयों के बारे में सोचेंगे भी तो हम उसमें फंस जाएंगे, भले विषयों से दूर हो। और यदि हम अनासक्त हैं तो चाहे विषयों का भोग भी कर रहे हैं, चाहे काम क्रोध मद लोभ इन सभी में है लगे हुए हैं, फिर भी हम इनसे मुक्त हो जाएंगे, फिर भी हम निर्मल होंगे। क्योंकि वास्तव में अनासक्ति और आसक्ति यही हमें मुक्त करती है और यही बांधती है, न कि कर्म। यह भगवान का यहाँ पर स्पष्ट वर्णन है, स्पष्ट निर्देश है। और बहुत लोगों को यह अचंभा लग सकता है कि पिछले श्लोक के ठीक उलट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य चीज़ है कि क्या हम वियुक्त हैं या युक्त हैं, यानी हम क्या संगपन में हैं या संग रहित हैं, असंग है, जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, हमारी आसक्ति है या नहीं है, हमारा उसमें लगाव है या नहीं। अगर हम लगाव से मुक्त हैं, राग द्वेष से मुक्त हैं, राग का अर्थ हो गया कि हम किसी चीज़ को जो पसंद करते हैं उसको बार बार घटित होने की कोशिश कराते हैं, और द्वेष का अर्थ हो गया कि हम नहीं चाहते कि कोई अप्रिय चीज़ घटे, और अप्रिय चीज़ से हम घृणा करते हैं, अप्रिय वस्तु, अप्रिय व्यक्ति, अप्रिय घटना। तो जो प्रियता और अप्रियता इन दोनों ही से अपने को अलग कर लेता है, वही असंग है, वही यहाँ पर वियुक्त है। और जो नहीं कर पाता है तो वो युक्त हो जाता है, और जो युक्त हो जाएगा वह तो उनसे प्रभावित हो जाएगा, लेकिन जो वियुक्त है वह प्रभावित नहीं होगा। तो इस तरह से वह भगवान के प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। अधिगच्छति यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है, तो प्रसादम अधिगच्छति, तो भगवान की कृपा को वह प्राप्त कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति, ऐसे साधक विषयों को भोगते हुए भी नहीं भोगते हैं, ऐसे के विषय में यही कहा जाता है। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कितने ही ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने कई कई विषयों में प्रवेश किया है। गोपियों का भी वर्णन है कि उन्होंने कृष्ण को एक विषय के रूप में भी प्रयोग किया है, फिर भी वो विषयों से प्रभावित नहीं हो पाई, क्योंकि भगवान के जब सानिध्य में है वो, तो फिर जो भी विषय वो चाहे काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे लोभ का हो, चाहे मोह का हो, चाहे द्रोह का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से अर्जुन है,
चाहे युद्ध करके कितने को भी मारे, जो कि हिंसात्मक कर्म है, क्रोध का कर्म है, फिर भी उसे राग द्वेष से वियुक्त हो गया। तो राग द्वेष से वियुक्त हो जाने की वजह से व्यक्ति ईश्वर का प्रसाद पाने का अधिकारी हो जाता है। यही यह श्लोक कहना चाहता है। ओम।